किस्सा फारिश और जादुई चिराग। पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम फारिश था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत और बड़ों के लिए इज्जत भरी थी। उसके बूढ़े माँ बाप बीमार रहते थे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी फारिश के कंधों पर थी। फारिश रोज सुबह अपनी कुछ बकरियां लेकर शहर से दूर एक हरे भरे मैदान में जाता ताकि वे चर सकें। वह बकरियां चराते चराते अल्लाह को याद करता और दुआ करता कि उसके माँ बाप जल्दी ठीक हो जाए और उनकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन जब फारिश अपनी बकरियां चरा रहा था, तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। फारिश ने सोचा कि कहीं बारिश ना आ जाए और उसने अपनी बकरियों को वापस ले जाना शुरू किया। तभी उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। फारिश ने डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी उसे एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे फारिश उस रोशनी के पास गया, उसे एक पुराना मिट्टी का चिराग दिखा जो अपनी छोटी सी लौ से जगमगा रहा था। फारिश ने सोचा, इस वीराने में यह चिराग कौन जलाएगा, और उसने चिराग को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, चिराग की लौ तेजी से नाचने लगी और गुफा के अंदर से एक गहरी भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चिराग को छूने की? अचानक एक काले धुएं का बादल चिराग से निकलकर गुफा में फैल गया। धुएं के बीच एक लंबा चमकता हुआ जिस्म दिखाई दिया जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। फारिश डर से कांपने लगा और पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। उस जिन ने फारिश की तरफ देखा और कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कई सदियों से इस चिराग में कैद था और तुम ही वह नेक दिल इंसान हो जिसने मुझे आजाद किया। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नेकी और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता हूं। अब सोचो, फारिश अपनी पहली इच्छा में क्या मांगेगा? क्या वह अपने लिए कुछ मांगेगा या अपने माँ बाप के लिए? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।